इस बार 2022 में वही हिंदुत्व उनको बताएगा कि मैं बिकने वाला नहीं। देश तो तुमने बेच डाला, अब मैं बिकने वाला नहीं। एक ब्राह्मण को मारने के लिए दूसरे ब्राह्मण को भेज देते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण से मरवा के ब्राह्मण का सफाया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज उसको बताने वाला है कि ये भ्रष्टाचारी योग नहीं चलेगा। जो खुद नहीं जीवन भर विकसित हो सका, जो मानसिक रोगी खुद हो, वो विकास क्या करेगा? वो मानसिक रोगी लोग हैं। कभी मजदूरी करके खाया हो योगी या मोदी ने, तब उनको पता चले कि ईंट लादने का क्या मतलब होता है, फावड़ा चलाने का, कुदार चलाने क्या। वो तो कहते हैं हमने चाय पीने से उन्होंने कभी नहीं खाया। अगर चाय बेचते थे तो उनके आज घर की स्थिति क्या है? भगोड़ा न होता। ये जन्मदाता है। अगर मैंने इसको दबा के आपको वोट दिया है तो इसको उठा के वोट दूंगा। सब कुछ बेच डाला है भारतीय जनता पार्टी ने। अब इनके पास कुछ बेचने को नहीं रह गया है। अब ये हिंदुत्व बेच रहे हैं। अच्छा, हिंदुत्व बेच रहे हैं, और हिंदुत्व का मतलब स्वयं वो नहीं जानते हैं। इसलिए हिंदुत्व बिकने वाला कौम नहीं है। अच्छा, वो हिंदू नहीं है क्या? ये अमित शाह बताएंगे, लेकिन हिंदुत्व यहाँ ना हिला है न डिगा है। इस बार 2022 में वही हिंदुत्व उनको बताएगा कि मैं बिकने वाला नहीं। देश तो तुमने बेच डाला, अब मैं बिकने वाला नहीं। हिंदू बिकने वाला नहीं है। हिंदुत्व वो तो बिकता कहते हैं कि भैया हमने राम मंदिर बनाया है, पहले विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, बाकी जब चुनाव आता रहेगा उसके बाद राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे। इस बार सड़क पर बोली लगेगी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री इतनी कीमत, अमित शाह उसकी कीमत तय करेंगे, और जियो कंपनी का जो अंबानी और अडानी है इनको खरीदेगा और कंकाल बना के इसी सड़क पर भेज देगा। कंकाल बना के भेजेगा। हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक ब्राह्मण को मारने के लिए दूसरे ब्राह्मण को भेज देते हैं। ब्राह्मण को ब्राह्मण से मरवा के ब्राह्मण का सफाया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। योगी जी तो भला कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं। वो बदला ले रहे हैं। अपने माया से, अपनी योग से तय कर रहे हैं कि ब्राह्मण पुलिस भेज दो, ब्राह्मण व्यक्ति भेज दो, दोनों को मार गिराओ, चाहे इधर से मरे उधर से मरे, मरेगा तो साला ब्राह्मण ही। तो इस बार ब्राह्मण समाज क्या करने वाला है? ब्राह्मण समाज उसको बताने वाला है कि ये भ्रष्टाचारी योग नहीं चलेगा। यहाँ हिंदुत्व चलेगा और धर्म के साथ चलेगा। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारी उंगलियों में लिखा हुआ है। देखिए छोटी बड़ी सब मेरे साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसी तरह खेत में करती हैं, इसी तरह बाजार में करती हैं, इसी तरह पोती पोता खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। ये जन्मदाता है। अगर मैंने इसको दबा के आपको वोट दिया है तो इसको उठा के वोट दूंगा। अच्छा, उठा के वोट देंगे? हाँ, नंगा करेंगे। नंगा करेंगे, पूरी यूपी में नंगा होंगे। और नंगे तो हैं ही हैं। नंगे को नंगा करने में कितना टाइम लगेगा? नंगे हैं, पूरा नंगे हैं। वो तो दावे कर रहे हैं ना कि हम सरकार फिर से लेके आएंगे। अरे आप बोले नंगा करके निकालें। जिसका प्रधानमंत्री ये कहता है सौगंध देश की खाता हूँ, भारत बिकने नहीं दूंगा, समझ गए? वो सब कुछ बेच डाला, अब कुछ रखा नहीं। विकास भी तो किया है ना उन्होंने देश। हाँ, युवा खाली हाथ कटोरा लिए है। ये विकास है हमारे देश का। हमारे देश की कोरोना देख लीजिए क्या रही। लोग सड़कों पे फेंक दिए हैं। 100 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है पूरे देश में। 105 रुपया, 102 रुपया जो पेट्रोल का है और डीजल का है वसूली चल रही है। ले आवे जीएसटी। विकास करा रहे हैं ना उस पेट्रोल के पैसों से। अगर महंगाई के तौर पर पैसा ले रहे हैं तो भैया विकास भी तो करा रहे हैं। जो खुद नहीं जीवन भर विकसित हो सका, जो मानसिक रोगी खुद हो, वो विकास क्या करेगा? वो मानसिक रोगी लोग हैं। मानसिक रोगी हैं? बिल्कुल। देश के प्रधानमंत्री हैं। देश का प्रधानमंत्री और देश का नौजवान खड़ा है सड़क के ऊपर, रोजी रोटी के लिए उसके ऊपर डंडे चलाए जा रहे हैं। 500 रुपया उसकी जेब में पड़ा है, पुलिस उसकी जेब झांक रही। नौजवान बच्चे की जेब से 500 रुपया निकाला जाता है। कभी मजदूरी करके खाया हो योगी या मोदी ने, तब उनको पता चले कि ईंट लादने का क्या मतलब होता है, फावड़ा चलाने का, कुदार चलाने क्या। वो तो कहते हैं हमने चाय पीने से उन्होंने कभी नहीं खाया। अगर चाय बेचते थे तो उनके आज घर की स्थिति क्या है? भगोड़ा न होता। देश का भगोड़ा चाय बेचेगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, भगोड़े कहाँ हैं? अरे भाई क्या बताएं, जनता हमारे यहाँ देश की जो है बहुत भोली है। इसको अंग्रेजों ने छला, सभी ने छला, लेकिन जब एक साथ खड़े होते हैं तो इस तरह के नंगे रुकते नहीं। अब कौन छल रहा है भारत की जनता को? भाई धोखा देने की बात करते हैं लोग। आपको ही नहीं छलता। अब हम इतने समझदार हो गए हैं इस सरकार में कि अंग्रेजों ने समझदार एक बार बनाया था हम लोगों को, और इस सरकार ने, भाजपा ने बना दिया है कि समझदार हो जाओ, एक हो जाओ, वरना मैं टिका रहूंगा, तुम मुझे हटा ना पाओगे। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ चलेंगे और इनको उठा के सड़क पर फेंक देंगे। चलिए, योगी जी ने भी तो रोजगार दिया उत्तर प्रदेश में। हाँ, रोजगार दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप मैक लेके खड़े
अरे आपको सबसे पहले रोजगार उन्होंने दिया है, हम लोगों को तो डंडा दिया है। डंडा दिया है? हाँ, ऐसी बात 2020 में आ रहा है डंडा, उनको बताया जाएगा कैसे डंडा यूज। आपको उन्होंने इन 4.5 साल में डंडा दिया, 2022 में आप डंडा देने वाले हम हैं? उनको डंडा देने वाले हैं। कैसे देंगे? वो वक्त बताएगा कैसे देंगे। अच्छा। जी 2022 आने तो दीजिए। तो युवा इस बार वोट की चोट देने वाला है? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, भाईचारा जो हमारा था वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बता दीजिए, इतनी नफरतों से लोगों से मोहब्बत की नजर खत्म हो गई देखने के लिए, सिर्फ भाईचारा खत्म करने की बात कर। अभी कल आए थे वो गृह मंत्री, क्या नाम, अमित शाह, उन्होंने कहा हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। बताइए, इतना बड़ा लीडर होके बोल रहा हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। तो क्या हिंदुत्व की राजनीति काम कर पाएगी उनके लिए? बिल्कुल नहीं काम कर पाएगी। ये मोहब्बतों का हिंदुस्तान है, यहाँ अमन चैन की कोशिश सब लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। क्या भैया मोहब्बतों का हिंदुस्तान है? जी बिल्कुल, इतिहास में हमेशा इस बात का शाहिद है कि हिंदुस्तान में हमेशा मोहब्बत ही की राजनीति चली है। अगर मोहब्बत हिंदुस्तान में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ में हिंदू और मुस्लिम अगर आपस में भाई भाई नहीं हो सकते तो दुनिया में कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, अमित शाह गृह मंत्री देश के बोल रहे हैं कि भैया हमने जो है इतना इतना विकास किया है, विकास के नाम पर हम फिर से सरकार लेके आएंगे, 300 प्लस सीट लेके आएंगे, समाजवादी, आरएलडी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सब धरी की धरी रह जाएंगी। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है और जनता ये सारी चीज़ें समझती है। आज जनता जो है हर एक चीज़ को वो नाप और तोल रहा है और आने वाले वक्त में इनको दिखा भी देगा और बता भी देगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया, निकम्मा साबित कर दिया है, इन्हें नकारा कर दिया है। आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें नकार दिया, निकम्मा साबित कर दिया है। अमित शाह की हाल फिलहाल में ही लखनऊ में एक सभा हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है भैया कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार फिर से हमारी आएगी। गलत, आपने देखा नहीं, कल अखिलेश जी से मुलाकात कर रहे थे नहीं? क्यों कर रहे थे? क्या कारण रहा? अखिलेश जी से मुलाकात करने का अमित शाह जी का क्या संबंध रहा? कहीं ना कहीं उन्हें दिखाई दे रहा है कि वो मामला इनसे चबर रहा है, कहीं ना कहीं ना दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी कोई भी वजह मान लीजिए, लेकिन इन्हें अपनी कमजोरी दिखाई दे गई, अपना एहसास हो गया है कि इस बार हम जा रहे हैं। चलिए, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। युवाओं को ठगा है, सिर्फ बीजेपी सरकार ने युवाओं को ठगा है। अच्छा, और किसान को तो बर्बाद ही कर दिया है। ऐसी बात करें भैया, किसान को बर्बाद कहाँ किया? वो तो बोलते हैं उत्तर प्रदेश के किसान तो खुशहाल हैं। आप देखिए, किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है। वो जो कानून लगा है जो जिसमें उद्योगपतियों के हाथ में सब खेती चली जाएगी, किसान मजदूर बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। तो इससे वो कानून क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? आखिर जयंत चौधरी साहब ने बोल दिया कि कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में जो है एक इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाएगा, कृषि कानून के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन मिलने वाला है उत्तर हाँ, प्रदेश में। बिल्कुल मिलने वाला है। पहले वो कहते थे कि हम पूर्वांचल में भारी हैं, अभी कह रहे थे ना, अभी आपने देखा होगा इनके बयान सुनेंगे कि हम पूर्वांचल से हमारी लहर दौड़ रही है, तो कहीं कह देते हैं कि पूर्वांचल में कहते हैं हमारी लहर पश्चिम में दौड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लहर अब खत्म हो गई है। अब ये वहाँ तो ठेंगा देखा है, यहाँ डंडा ढकेला जाएगा, ना ढकेला ढकेला जाएगा। जाएगा, वहाँ ठेंगा था, यहाँ ढकेला।